बुलाया, बुला के पुष्पांजलि मैडम बोला हम लोग का इधर आंगनवाड़ी का ज़मीन है, तुम लोग का आंगनवाड़ी बना के देगा, उसको बाद में उसको हम लोग ऊपर में कम्युनिटी हॉल बनाएगा, तुम लोग आंगनवाड़ी भी चलेगा, कम्युनिटी हॉल भी चलेगा, हम लोग भी अच्छा है बोल के दिया। अच्छा, ये प्रथम और आंगनवाड़ी वर्कर जो एक खास छोटा से बात नहीं है, ये प्राथमिक शिक्षा का गुरु है, उसका बात ही है आगे जाता, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद तो एजुकेशन बढ़ते बढ़ते कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जगह के ऊपर ही क्यों हमारा काउंसिल का अधिकारी होने दीजिए, काउंसलर को नजर जा रहा है। मतलब सर अभी जो बोले हैं सारा काम यहाँ पे चलता है, पोलियो से लेकर के हर काम चलता है, तो ऐसा एक जगह को हटाने से बाकी सब लोग कितना मुसीबत में आ जाएंगे, तो दूर दूर जाना पड़ेगा ना उनको। नमस्कार, मैं हूँ विनीता, आपकी रिपोर्टर न्यूज़ आप तक से। आज हम आए हैं एक आंगनवाड़ी सेंटर में जो कि न्यू पहाड़ गांव से है, और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए हैं। यहाँ पे जो पीबीएमसी की तरफ से इनको फोर्स किया जा रहा है कि इस आंगनवाड़ी सेंटर को खाली किया जाए। हम जानना चाहते हैं यहाँ के लोगों से कि किस लिए खाली किया जाए और क्या रीज़न है कि इनके यहाँ से बार बार इनके स्कूल के सामानों को बार बार शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर के जो प्रेसिडेंट है वो भी उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ के टीचर्स हैं वो भी उपस्थित है, एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे जनता जो सपोर्ट में है कि इस आंगनवाड़ी सेंटर को यहाँ से शिफ्ट नहीं करना चाहिए या हटाना नहीं चाहिए, वो सारे भी यहाँ सपोर्ट में खड़ी हैं। चलिए हम इनसे एक एक करके बात करते हैं और इस प्रॉब्लम को और अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गीता देवी है, मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ जो न्यू पहाड़ गाँव में जो आंगनवाड़ी चल रहा है, यह हमारे वर्कर जो है उर्मिला मैडम चला रही है। तो यहाँ पर उर्मिला मैडम ने 2 दिन पहले भी मुझे कॉल किया था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो आकर यहाँ पर बोलता है कि मतलब ये आंगनवाड़ी यहाँ से शिफ्ट करना है, यहाँ से हटाना है करके। तो मैंने उनसे पूछा भी कौन है क्या है करके, कि वहाँ का काउंसलर है क्या है, ये तो उनको भी नहीं पता कि कौन है करके, सिर्फ इतना पता है कि हाँ वो सरकारी काम करता है करके इतना पता है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि वो क्यों हटाने के लिए बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर ऑफिस खोलना है तो बहुत सारे बिल्डिंग और भी जगह वहाँ पर खोल सकते हैं करके। तो वो बोल रही है कि वो बिल्कुल नहीं मान रहे करके। फिर उसके बावजूद भी हम क्या करें, फिर हमारा जो जिला परिषद मैडम है परमीला मैडम, उनसे मैंने बात की। फिर उन्होंने कविता मैडम जो चेयरपर्सन है उनको लेकर के यहाँ पर आए। तो जब तक का इनका ये मैडम का जो सामान है आंगनवाड़ी का, ये दूसरी जगह शिफ्ट हटा दिए यहाँ पर से। फिर कविता मैडम आने के बाद में वो सामान को दोबारा से इसमें शिफ्ट करा, फिर रखने के बाद में सब शॉर्ट आउट हो गया था। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद में फिर से उनका आके उनको बोलने लगे कि मतलब आपको खाली करने के लिए बोला है करके। तो फिर ये मुझे फ़ोन करी। तो इसके बाद में तो फिर इनका जो लेटर सब बना है, तो अभी वो लेटर को अभी आगे लेके जाना है कि मतलब उस लोग क्यों इस तरह बार बार कर रहे हैं करके। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लेटर आया है, आपको जो नोटिस आया हुआ है कि इस जगह को खाली करना है, कहाँ से इशू किया गया है? ये लेटर में कोई जगह तो लिखा हुआ नहीं है कि मतलब जगह खाली करना है करके। ये सिर्फ मतलब उस लोग क्या जनरली वो लोग बोल रहे हैं कि जगह खाली करना है। तो ये तो कोई बात नहीं होता। नोटिस वैसे भी अगर किसी को दिया जाता है तो सडनली आके कोई खाली करवा नहीं सकता इसको। एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको ये करना होता है। ऑल्सो अगर मैं पूछूं कि आपने बोला कि जैसे यहाँ से 2 बार ही आपका सामान हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, ये कहाँ के कर्मचारी थे, कुछ बता सकते हो आप? ये म्यूनसिपल के कर्मचारी थे। ओके। क्या आपको ये जो आंगनवाड़ी सेंटर चलाने के लिए जो बिल्डिंग दिया गया है, क्या ये आपको म्यूनिसिपल द्वारा दिया गया है? नहीं, ये जो हमारा है ये पहले आंगनवाड़ी को ही ये बिल्डिंग दिया गया था। उसके बाद ही में यहाँ पर जो पब्लिक है, पब्लिक से आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। यहाँ के पब्लिक कह रही कि ये आंगनवाड़ी का ही बिल्डिंग है। तो ये जो ऊपर मल्टीपर्पज़ हॉल जो खड़ा है उसके बाद में मतलब उनको बनाया गया है करके। तो उसके बावजूद भी वो जो है ये आंगनवाड़ी को यहाँ से हटाना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो टीचर हैं, यहाँ पे आंगनवाड़ी के एक टीचर हैं, उनसे ही बात करते हैं और उनका इस मुद्दे पे क्या कहना है जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं उर्मिला प्रभा, मैं यहाँ की न्यू पहाड़ गांव की आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। मेरा यहाँ पे आके इससे पहले तो आंगनवाड़ी मेरे से पहले भी चल रहा था। मेरा यहाँ पे आके 14-15 साल हो गया है, तो ये अच्छा ही चल रहा था। अभी बीच में 1 सप्ताह पहले एक फ़ोन आया ये म्यूनसिपल के जय की, कि बोल रही है कि मैडम आपको इमीडिएटली खाली करने के लिए कहा गया है। ये काउंसलर का ऑर्डर है, काउंसलर हम लोग को बहुत तंग कर रहा है कि यहाँ का आंगनवाड़ी खाली करके मेरे को ऑफिस चाहिए करके।
तो ऐसा कैसा होएगा मैडम, आप मुझे लेटर दिखाइए। तो वो बोल रही है मेरे पास लेटर तो हम लोग दिखा नहीं सकते, हम लोग को ऑर्डर आया है खाली करने के लिए, वो हम नहीं जानते हैं। फिर दूसरे दिन क्या करें, उनकी अपने लेबर को लेके हमारे यहाँ पे आगे सारे अलमारी सारा सामान आंगनवाड़ी का बगल में जिम है वहाँ पे शिफ्ट कर दिए। फिर मैं अपने वर्कर, मेरे अपने ऊपर वाले सबको, सुपरवाइज़र जो भी है उनको सबको फ़ोन करी। फिर उन लोग ने मेरे लिए कहाँ बात उत करे, हमारे जैसे जिला अध्यक्ष परमिला मैडम, कविता मैडम, सब उनसे बात उत करके सब फैसला करके, और वे आए भी थे कि ये नहीं होगा। आके फिर हमारा सामान सार को जैसा था वैसा ला के हमारे आंगनवाड़ी में शिफ्ट कर दिए। फिर जाके 2 दिन भी नहीं हुआ, कल फिर से आके एक वहाँ से एक जय सर बोल रहा है कि मैडम फिर से आपका ऑर्डर आया है कि इमीडिएटली आपको कल एकदम खाली करना है आपको आंगनवाड़ी। फिर मैं परेशान हो गई, मैं क्या करूँ। अभी तो मैं बोल रही हूँ कि अभी तो सर अभी तो खाली करके हमारा सेटअप हुआ है, फिर आप लोग इस तरह कर रहे हैं, वो हमें नहीं जानता है। फिर उसके बाद फिर आज देखते हैं, जैसे मैं आई यहाँ पे JA और ये कोई आदमी भी था, वो लोग सब बोल रहे हैं कि विश्वनाथन नाम के कोई था, वो हम नहीं जान रहे हैं कौन है वो। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको इमीडिएटली आपको यहाँ पे खाली करना है, वो हमें नहीं जानता है, आप क्या यहाँ पे इंक्रोच करके रखी है, ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैं पब्लिक से बात करूँगी, आप लोग रुकिए बोल के। नहीं, हमारा वो सब काम नहीं है, आप कैसे भी करके आज हम लोग को खाली करके दे दीजिएगा। तो फिर उसके बाद हमारे सब पेरेंट्स सारा आए तो कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ का काउंसलर कौन है पता नहीं, बुला रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मैम अगर मैं पूछूं तो ये जो आंगनवाड़ी सेंटर है, आपको ये अलॉट किसी ने किया होगा ना, जब ये काफ़ी टाइम से चला रहा है, आप तो यहाँ पे 14-15 ईयर्स से हो, बट ये इससे भी पहले से चला आ रहा है, राइट? तो अगर मैं पूछूं कि जब स्टार्ट हुआ था, आई गेस 1985 में स्टार्ट हुआ ना यहाँ पे आंगनवाड़ी, तब से यहाँ पे चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आपको तब ये स्पेस आंगनवाड़ी चलाने के लिए किसने दिया था? ये तो जब से सोशल वेलफेयर अपना आंगनवाड़ी जगह जगह पे खोली थी, तब से ये चल रहा है। तब वो पंचायत था हमारा। तो पंचायत का एरिया में एक छोटा सा झोपड़ी था, उसमें हमारे जितने भी बच्चे, यहाँ के एरिया के बच्चे, हम एक एरिया दे देते हैं जिसमें पॉपुलेशन देते हैं 1000 का देते हैं। तो हमारा वहाँ पे 1000 के बच्चे जो भी है वहाँ पे आते थे। एक छोटा सा झोपड़ी तो वहाँ चला रहे थे, मेरे से पहले थे। तो एक झोपड़ी था, उसके बाद म्युनिसिपल आया, म्युनिसिपल बोला कि ठीक है हम लोगों को जगह दे दीजिए, हम अपना आप लोग आंगनवाड़ी नीचे खोल देंगे और हमारा ऊपर में कमेटी हॉल बना देंगे। तो सब एग्री हो गए, म्युनिसिपल अपना आया, हम अपना कमेटी हॉल बनाया, हमारा नीचे प्लेस दे दिया आंगनवाड़ी का। अच्छा ही चल रहा था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। इससे पहले भी काउंसलर थे, ये तो नए नहीं है कि हाँ, तो उससे पहले भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब अपने अपने जगह पे थे। अभी के जो काउंसलर आए हैं वो बोल रहे हैं हमको आंगनवाड़ी खाली करके अपना ऑफिस चाहिए। अच्छा। बस वही। मैम अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इससे पहले भी जो काउंसलर्स यहाँ पे थे, जी। उनके भी तो अपने ऑफिसेस थे होंगे ना? जी। आपका अभी जो करंट काउंसलर है उनको ये ऑफिस स्पेस चाहिए, तो मेरा पूछना आप लोगों से ये है कि आपने उनको सजेस्ट किया कि पहले जहाँ पे लोग काम करते थे, काउंसलर्स काम करते थे, आप वहीं पे क्यों नहीं ले रहे हो? या फिर मुझे जितना पता चला कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्पेसेस हैं, ऑफिस स्पेस हैं, सो आपने उनको ये सजेस्ट किया कि आप उनमें से किसी को ले लो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आंगनवाड़ी का काम चल रहा है? आप में से किसी ने ये भी उनको बोला है? जी ज़रूर बोले हैं। हम लोगों ने कहा कि देखिए ये आंगनवाड़ी बच्चों का है, आप क्यों कर रहे हैं? तो वो लोग हम लोग बात करें तो जय मैडम लोग बोले ठीक है, उनको हम लोग बगल में, यहाँ पे बगल में जिम खुला हुआ है, उनमें उनको ऑफिस खोल के दे देंगे। तो फिर आके सारा कुछ फैसला हो गया, एग्री हो गए। तो काउंसलर तब मान गया था। तो उसके बाद जाके पता नहीं वो क्या हुआ, वो उनके बोल रहे हैं कि नहीं हमें वो जगह भी नहीं चाहिए, हमको आंगनवाड़ी ही चाहिए वहाँ पे। जी। तो पहले वाले काउंसलर थे, जैसे आरमुगम सर थे, वो बहुत साल तक चलाए, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो अपने नीचे अस्टीनाबाद में अपना ऑफिस खोल दिए। उससे पहले गीतांजलि मैडम थी, वो भी शादीपुर की थी, उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब जाके अभी का जो काउंसलर आई है उनको प्रॉब्लम है कि आंगनवाड़ी हटा के मेरे ऑफिस खोलना है। मैम अभी आपसे अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे अभी कितने बच्चे हैं और आपके इस आंगनवाड़ी सेंटर से आपने क्या क्या कार्य किया, थोड़ा जनता को बता सकते हैं? ज़रूर। मेरे आंगनवाड़ी में 50 बेनिफिशरीज बच्चे हैं और उसके अलावा प्रेग्नेंट हुआ, नर्सिंग हुआ, दूध पिलाने वाले सभी हमारे प्रॉफिट ले रहे हैं। उसके अलावा हम वर्कर वहाँ पे BLO इलेक्शन का ड्यूटी कर रहे हैं, कोविड का ड्यूटी कर रहे हैं, और भी तरह तरह के, जैसे हम लोग का आधार कार्ड हुआ, सारा काम हम लोग यहीं से कर रहे हैं। तो
आप लोग यहाँ के बेसिकली अगर देखा जाए तो इस न्यू पहाड़ गांव एरिया के जो है सेंटर है फॉर कोई भी अगर आपको हेल्प करना हो यहाँ के लोगों को, तो ये एक सेंटर है, एक माध्यम है जहाँ से आप उनको हेल्प करते हो, राइट? जी ज़रूर कर रहे हैं। जैसा हमने मैम से बात किया है, हम यहाँ पे और भी काफ़ी लोग बैठे हैं, उनसे ये बात करते हैं जो इस मुद्दे पे अपनी मतलब जो है राय बताना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इतने ही इस बात को लेके परेशान है कि यहाँ से आंगनवाड़ी सेंटर को ना हटाया जाए। सर नाम और बताया सब। मेरा नाम है अब्दुल मजीद। जी सर। हम 85 से इधर रहता है। 85 में हम आने के टाइम में इधर आंगनवाड़ी है। ये आंगनवाड़ी ये कम्युनिटी हॉल का जगह में है। ये कम्युनिटी हॉल का जगह में ये तोड़ने का टाइम सेन दादा था, वो चक्की दादा था, और अब्दुल मजीद था, कुरैश था, वैसे कई आदमी था। सबको बुला के पुष्पांजलि मैडम बोला हम लोग का इधर आंगनवाड़ी का ज़मीन है, तुम लोग का आंगनवाड़ी बना के देगा, उसको बाद में उसको हम लोग ऊपर में कम्युनिटी हॉल बनाएगा, तुम लोग आंगनवाड़ी भी चलेगा, कम्युनिटी हॉल भी चलेगा, हम लोग भी अच्छा है बोल के दिया। अभी तो एक विशालन बोल के डीसी ऑफिस से डीसी भेजा बोल के एक आदमी आता, इधर आके तंग करता मैडम को घड़ी घड़ी धमकी देता, जेई है यही है वो सब, तो ये डीसी ऑफिस से आया वाला का साथ है, और उस लोग आके डेली पेपर देता, इधर से सामान हटा के उधर देता, बेचारे का परेशान करता। इसीलिए हम लोग के ये ज़मीन छोड़ के देगा नहीं, वो डीसी नहीं है, वो ऊपर से आने से भी हम लोग देगा नहीं। ये कम्युनिटी हॉल का जगह नहीं है, ये आंगनवाड़ी का ज़मीन है। ये आंगनवाड़ी का ज़मीन में उस लोग आके घर बना के फिर हम लोग का भगाएगा बोलने से हम लोग तो देगा नहीं। हम लोग बस्ती वाला इकट्ठा है, हम लोग का बस्ती का सारा काम इधर से होता है। हम लोग का मैडम तो बेचारे सब अच्छा से चलता है। बेचारों का हम लोग का ये अभी इधर खड़ा वाला सब बच्चा लोग इधर तो पैदा होकर इधर ही से दूध पी के बड़ा हुआ वाला बच्चा लोग, ये इधर खड़ा वाला सारा ये बस्ती में आया वाला ये सारा बच्चा लोग का लेके आया, और अम्मा लोग सब इधर से बड़ा हुआ है। वो इसमें हम लोग खाली करके देने का नहीं है। वो डीसी ऑफिस से डीसी बोला बोल के एक आदमी आके वो जेई एक को लेके आके तंग करता है, डीसी का ऑर्डर है, डीसी का ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर तो दिखाता नहीं। ये विशालन बोल के एक आदमी है, ये कौन है करके भी हम लोग का मालूम नहीं है, ये आके हम लोग का तंग करता है। आप लोगों को ऑर्डर तक नहीं दिखाया जा रहा है जिसमें ऑर्डर नहीं दिखाता, ऑर्डर है ही नहीं है। ऑर्डर होने से तो दिखाएगा, ऑर्डर तो है ही नहीं है। हम यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, उनसे ये बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार विनीता जी, आपका माध्यम से मैं न्यूज़ अपना तक पूरा टीम को बधाई देता हूं, क्योंकि आपने अपना सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए इस विषय को प्रशासन का साथ साथ लोगों को भी बताने के लिए आपने कदम उठाया। इसलिए मैं सर्वप्रथम आपका माध्यम से प्रशासन अधिकारी खास करके डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और हमारा चीफ सेक्रेटरी महोदय से अनुरोध करूँगा, क्योंकि वार्ड नंबर 20 न्यू पाड़गांव में जो आंगनवाड़ी सेंटर बड़ा स्मूथली चल रहा है, और जैसे अभी हमें पूर्व जो जितना भी वक्ता बताया कि 1985 से इस टेम्पररी स्ट्रक्चर में चल रहा था। जब से 1995 म्यूनसिपल फॉर्मेशन हुआ, क्यों विकास का जो प्रगति आगे बढ़ाने के लिए इस छोटा से रूम को तोड़ के बड़ा बिल्डिंग बनाया। उस वक्त का अधिकारी ने कहा कि ये आंगनवाड़ी को देने के बावजूद भी आगे का जो बचा हुआ ज़मीन में वार्ड का जो कम्युनिटी हॉल है वो अन्य कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसी कंडीशन में इसको जैसे दिया गया ऐसे अभी मालूम चला। तो मैं अचानक वीरन्ना प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, हमारा जो कार्यकर्ता में फ़ोन किया, हमारा गीता जी, वेंकट लक्ष्मी जी, हमारा उर्मिला जी, तो हमने आया। मैं आने से पहले यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे आपको मालूम है, एक बहुत सोशल वर्कर अब्दुल मजीद जी, और इस वार्ड का जो गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद था, और अन्य जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का समय यानी सुन के, क्योंकि हर जगह ऐसी कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि एक सेंटर खाली करेंगे। मैं खास करके डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से अनुरोध करूँगा, आप जब सेक्रेटरीट का जब कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, आप अपना इंटरनल अंडरस्टैंडिंग में बात उठना है कि हमारा जब तक हम व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक जैसे स्मूथली सारा सेंटर चल रहा है वैसे चलना चाहिए, क्योंकि हमारा न्यू एजुकेशन एक्ट केंद्र सरकार
सरकार का सर्वप्रथम जो है हमारा जो बच्चा है हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि आने वाला भविष्य है। क्योंकि ये बच्चा ये प्रथम और आंगनवाड़ी वर्कर जो एक खास छोटा से बात नहीं है, ये प्राथमिक शिक्षा का गुरु है। उसका बात ही है आगे जाता, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद तो एजुकेशन बढ़ते बढ़ते कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जगह के ऊपर ही क्यों हमारा काउंसिल का अधिकारी होने दीजिए, काउंसलर को नजर जा रहा है। इस विषय को मैं गंभीरता से खंडन कर रहा हूँ। और ऐसी कुछ अधिकारी आके हमारा बहनों के साथ बदतमीज का बात भी किया। मैं पूछता हूँ उन अधिकारी से, आपको अभी अपना दादागिरी मान के चलिए, दिखाना है तो हाल ही में जो वीडियो चल रहा है कि आपका म्यूनसिपल काउंसिल में कई सारा होटल बिल्डिंग वोलेशन है, आप जाइए ना उन दादा लोग से आप दादागिरी दिखाए ना। क्यों हमारा बेचारे एक ऑनोरियम वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर से आप अपना दादागिरी देखे कि आप अपना आपको क्या साबित करना मांगता है? यानी कि मेरा नज़र में आप कमज़ोर व्यक्ति है, जहाँ ताकतवर उनसे लड़िए ना। आपको दुनिया भर का काम है। अभी कल परसों का एक वीडियो पूरा वायरल चल रहा है, कई लोग देखता है, प्रशासन का अधिकारी भी देखते हैं। उनको निर्देश दीजिए, आप जाइए उधर अपना काम संभालिए। इनका काम अपना स्मूथली चलता है। इन्हीं कार्यकर्ता की वजह से हम कोविड जो आपदा आया देश भर में, हमारा अंडमान नंबर 1 आया इन्हीं का वजह से। कि इसका काम भी एग्जाम्पल के लिए हमारा बुजुर्ग आदमी ने बताया कि इनका काम क्या क्या होता है। इतना काम करने के जगह में आपको इसी पर क्यों नज़र आता है कि इसका खाली करके ऑफिस खोलेंगे? आपका कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ऐसे बंद पड़ा है, उनका खाली करिए, कॉर्पोरेट ऑफिस बनाइए। हमने कोई रोकता नहीं, क्योंकि आपका भी अपना काम चलाना। लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह हरकत होता है उसको पूरा दीप समूह में भारतीय मजदूर संघ का जो यूनिट होने के नाते आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जो है पूरा इसको विरोध करता है। ऐसी हरकत आइंदा नहीं होना। मैं खास करके हमारा CS महोदय बहुत एक्टिव में काम कर रहा है और उनसे मैं अनुरोध करता हूँ इस पर आप ध्यान दीजिए। और इस तरह जो भी एक्टिविटीज़ होता है, जब तक इनका विकल्प परमानेंट सेंटर नहीं बनेगा तब तक यहीं में रहेगा। ऐसे आप आश्वासन देके इनको, क्योंकि आज चले जाएगा बंद करके, कल आने टाइम डबल ताला भी हो सकता। तो इस तरह डर में हमारा परिवार, हमारा पेरेंट जो बच्चे का माँ है पिता है, क्या भरोसे में इधर भेजेगा? अगर मान के चलिए कोई अनऑथराइज्ड आदमी, वो कौन है? इधर का काउंसलर क्यों सामने नहीं आता? कोई अनऑथराइज्ड आदमी आके हमको इधर से भेजे उधर से भेजे बोल के आप किस आधार पर बोलते हैं? ऐसी कोई कागज है? आप नोटिस चिपकाइए और उनका भी कापी दीजिए, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर को भी कापी दीजिए, तब जाके वो अधिकारी भी इनका विकल्प देखेगा। और देखने के बाद उनका बच्चे का जो है डेली का जो पढ़ाई है, जो उनका देखभाल है, उनका न्यूट्रिशन का जो देखना, उनका वेट देखना, उनका जो स्वास्थ्य का भी देखना, ये सारा काम स्मूथली चल रहा है। इसमें हर जगह जो है खास करके हमारा काउंसिलर का एक पैशन बन गया कि हम काउंसलर बन गया, एक अच्छा से शानदार ऑफिस बना दे और उसमें अपना जो मर्जी है वो करेगा। ऐसी कोई भी काउंसलर हो वो नहीं चलेगा। उसके लिए भारतीय मजदूर संघ पूरा जोरदार से विरोध करेगा। यही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। अभी हम यहाँ पे जो मैम है उनसे ये बात करेंगे। उनके बच्चे भी यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे काफ़ी सारे देख सकते हैं, पीछे भी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं जिनके बच्चे यहाँ इस आंगनवाड़ी सेंटर से जुड़े हैं और जो पढ़ने आते हैं। हम उनमें से एक से बात करते हैं और उनकी इस जो अभी प्रॉब्लम है उस पर उनका क्या कहना जानते हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम शकीला है जी। मेरी बेटी ऐसी आंगनवाड़ी में पढ़ी है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको यहाँ से ना हटाया जाए। ये आज का नहीं है, आज कई ज़माने से है ये। जब से मैं जानती हूँ ये बस्ती में, जब से मैं आई हूँ रहती हूँ, तब से मैं जानती हूँ कि आंगनवाड़ी कई साल से। तो जहाँ तक मैं चाहती हूँ कि इसको हिलाना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बात नहीं है, खाली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चों का हाइट वेट है, हर मतलब सर अभी जो बोले हैं सारा काम यहाँ पे चलता है। पोलियो से लेकर के हर काम चलता है। तो ऐसा एक जगह को हटाने से बाकी सब लोग कितना मुसीबत में आ जाएंगे। तो दूर दूर जाना पड़ेगा ना उनको। तो लेडी प्रेग्नेंट लेडी है, उनको कितना दूर जाना पड़ेगा। यहाँ से एक आंगनवाड़ी नीचे है, यहाँ से एक आंगनवाड़ी वो नीचे है, तो वहाँ प्रेग्नेंट लेडी जा सकती है क्या? आप उसको कोई कार प्रोवाइड करेंगे जाने के लिए? कोई व्यवस्था करेंगे उनको लिए? बच्चों को माँ बाप को लेके वहाँ छोड़ना या वहाँ छोड़ना, लेके आने के लिए फिर वहाँ से यहाँ ले, नज़दीक में रहने से अपने लोग को भी आराम होता ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि मतलब इसको यहाँ से ना ही हटाया जाए। फिर अगर कुछ होगा तो फिर हम लेडीज़ यूनियन है जिंदाबाद।
जैसा कि हमने यहाँ से काफ़ी लोगों से सुना कि उनका कहना यह है कि ये आंगनवाड़ी काफ़ी समय से चला आ रहा है और इस आंगनवाड़ी के द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है 1975 में शुरुआत किया गया था। इसको शुरू करने का यही रीज़न था कि जो विलेजेस में जो पुअर माल न्यूट्रिशन है और एजुकेशन है, इन सब मुद्दाओं को लड़ने के लिए विलेजेस में एक जगह चाहिए था जहाँ लोग अपना 110% दें ताकि वहाँ के लोगों को हेल्प हो सके। हम यह जानते, बहुत लोगों को सिर्फ ये लगता होगा कि आप आंगनवाड़ी में सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए काम भेजते हो, बट अगर हम सर्च करें तो पता चलेगा कि आंगनवाड़ी का सिर्फ पढ़ाई से नाता नहीं है, बट इट ऑल्सो आंगनवाड़ी का एक जो काम है वो प्री स्कूल एजुकेशन है, मैल नरिश बच्चों की देखभाल है, न्यूट्रिशन को देखना है, हेल्थ चेकअप्स को देखना है। अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन की, पोलियो ड्रॉप्स के लिए भी जो काम होता है, ये लोग घूम घूम के विलेजेस में अपना काम करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब काफ़ी सारे जो सोशल वर्क होता है एक विलेज के लिए, जो उस समय पे इमीडिएट काम करना का, जैसे हमने यहाँ पे सुना प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी हेल्प जो है यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, वो सारे काम जो है यहाँ से किया जाता है। सो हमारा पूछना यही है कि अंडमान में इतने सारे ऑफिस स्पेसेस होते हुए क्या हमारे यहाँ का जो, इनका बोलने के हिसाब से यहाँ का जो न्यू काउंसलर है, क्या उनको यही आंगनवाड़ी सेंटर जो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मदददायक एक स्थान है जहाँ पे लोगों की हेल्प होती है, क्या उनको यही एक स्थान मिला है? हम इनके द्वारा यही बात प्रशासन तक भी पहुँचाते हैं और होप करते हैं कि इस मुद्दे पे उनका कोई ना कोई एक्शन, क्विक एक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ के लोगों को ये तकलीफ ज़्यादा देर ना झेलने पड़ेगी। मैं हूँ आपकी रिपोर्टर विनीता, न्यूज़ आप तक कैमरामैन शाहिद के साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।